अपनी भावना को उस तरफ लाइए कि एक तरफ रामलला की वो मूर्ति जिसको अभी आप देख रहे थे, और ये प्राचीन जिसका कि लगातार पिछले कई सदियों से जिनका पूजन होता आया है, वो भी मूर्ति, दोनों के साथ लगातार उनका अभिषेक हो रहा है, लगातार उनका पूजन अर्चन हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही पदार्थ है, पानी को हम पीते हैं और जल को हम ग्रहण करते हैं, खाना को हम खाते हैं और भोजन को हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद को हम पाते हैं। सोचिए ना, ये भाव का अंतर है और ये भाव का अंतर ही हमारे समक्ष भगवान को ला देता है। ये भाव का अंतर ही हमारे समक्ष निश्चित तौर पर हमें उस दिव्य स्वरूप का अनुभूति देते हैं जो कि इस समय मैं यहां पर कर पा रहा हूं। और ना जाने क्यों इस समय हमें अयोध्या को पूरी समग्र भाव से अगर हम देखें, इस अयोध्या नगरी को जहां पर ये भव्य मंदिर स्थित है, पहली बात तो अपने आप में ही भारत की धराधाम और उसके बाद में ये पुण्य नगरी अयोध्या, जिनका की सप्त जो पुरियां हैं, मोक्षदायिनी पुरियां, उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, एक जिक्र अयोध्या का भी आता है। और अब ये दही से अभिषेक हो रहा है और आप देख सकते हैं उसके पश्चात जल डाला जा रहा है। ये प्रकृति के तमाम उन पवित्र पदार्थों का परमात्मा को समर्पण है। इसको भौतिक रूप से ना देखते हुए अपने आध्यात्मिक चक्षुओं से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान केंद्रों से इसको आप देखें। ये परमात्मा के प्रति प्रकृति के समर्पण का उत्सव है। ये उत्सव है आत्मा के परमात्मा से मिलन का। ये उत्सव है अपने आप को आध्यात्म की उस सौंदर्य बोध में डुबा देने की, जिसमें कि शायद हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, जो प्राणवायु है, जो परमात्मा का अंश है, जो उसमें डूबना चाहता है। और ये पुण्य काम हम सबको करना ही चाहिए। और दूरदर्शन इसमें आपका सहभागी बन रहा है। दूरदर्शन परिवार के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, उनका अथिक परिश्रम अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से, उनके दिशा निर्देशों के पश्चात इस पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण महज कुछ घंटे का हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो परिश्रम है, जो एक उनकी अथक मेहनत है, वो पिछले कई घंटों का है, पिछले कई दिनों का है, यूं कह सकते हैं कि पिछले कई हफ्तों का। और उसके पश्चात ये सजीव प्रसारण संभव हो पा रहा है। जब आप इन दृश्यों को देख रहे हैं तो हमारे उन जो छायाकार, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी मेहनत को भी, उनके परिश्रम को भी आपको जरा थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लगातार वो खड़े हुए हैं आपके इस सौंदर्य अनुभूति को लगातार आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे तमाम तकनीकी सहायक जो कि लगातार जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, जो दृश्य आपके लिए, आपकी आंखों को अच्छा लग सकता है, वो दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारे तमाम जो वरिष्ठ, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका दिशा निर्देश लगातार कि और क्या बेहतर हो सकता है और किस तरीके से हम अपने तमाम दर्शकों तक बेहतर पहुंचा सकते हैं, वो भी प्राप्त हो रहे हैं। और उसके पश्चात कहते हैं ना कि सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय, ये जो एक नारा, जो एक सूत्र है, वो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। सभी के लिए और सभी के सुख के लिए ये प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम की एक अनुपम व्याख्या को प्रस्तुत करता हुआ दूरदर्शन परिवार इस सजीव प्रसारण के माध्यम से। इस समय रामलला का मधु से अभिषेक किया जा रहा है। मधु यानी शहद, मधुरता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक। मधु से अभिषेक करने का एक अर्थ ये भी है कि भक्त अपने जीवन में मधुर वाणी, अच्छे विचार और प्रेम पूर्ण व्यवहार अपनाने की रामलला से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार शहद का स्वाद मीठा और सुखद होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से मनुष्य के जीवन में भी सुख, शांति और मधुरता आने की कामना की जाती है।
सरयू के तट पर बसी अनुपम पावन धाम, अयोध्या नगरी ज्योतिषी उज्जवल जिसका नाम। स्वर्णिम प्रभातों में यहाँ गूंजे वेदों के स्वर, हर कण में बसता है जैसे राम नाम अजर अमर। ये अयोध्या का वर्णन जिस वक्त मैं आपसे कर रहा हूं, हमारा रोम रोम स्पंदित हो रहा है। हमारे रोम रोम में राम की अनुभूति हो रही है और ये अनुभूति आप तक भी पहुंच रही होगी, ये मेरा विश्वास है। मंदिरों की घंटियों में मधुरिम राग बहे, दीपों की पंक्ति सजाकर श्रद्धा सागर रहे। गली गली में प्रेम है, हर मन में विश्वास, धूल यहाँ की चंदन जैसी पावन हर एक श्वास। राज महलों की छाया में इतिहास मुस्कुराए, हर पत्थर में कथा पुरानी रामचरित ये गाए। वनवास की स्मृतियां भी गौरव गान सुनाए, त्याग धर्म और मर्यादा का सबको संदेश सिखाएं। संध्या जब सरयू तट पर दीपक झिलमिल हों, आकाश भी झुककर देखे ऐसे दृश्य अनोखे हों। लहरों में झलके जैसे भक्ति का विस्तार, मन हो जाए शांत यहाँ, मिट जाए अंधकार। अयोध्या केवल नगर नहीं, आत्मा का विश्राम, हर हृदय जहां पुकार उठे जय श्री राम जय श्री राम। एक तरफ ये दृश्य और दूसरी तरफ अयोध्या के प्रति मेरा ये भाव, और भाव इसलिए क्योंकि इस समय हम अयोध्या में हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हैं। ये चित्र, ये तस्वीरें साक्षी हैं कि इस समय पूरा भारत, तमाम सनातनी और विश्व में जहां जहां सनातन धर्मावलंबी हैं, वो इस उत्सव को मना रहे हैं और उसमें हम सहयोगी हैं, हम साक्षी हैं। और निश्चित तौर पर दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम आपके घरों तक, आपके दिल तक, आपके मन तक और आपके रोम रोम तक पहुंचकर उसको स्पंदित कर रहे हैं। हमारी आत्मा राम है, हमारा मन है सीता, हमारी सांस या जीवन शक्ति हनुमान है, हमारी जागरूकता लक्ष्मण, हमारा अहंकार है रावण। अब जब मन यानी सीता, अहंकार यानी रावण द्वारा चुराया जाता है, तो आत्मा यानी राम को बेचैनी होती है। तब राम स्वयं मन अर्थात सीता तक नहीं पहुंच सकता है। रावण रूपी अहंकार की माया अनेक रूपों में मन और आत्मा को भरमाती और कष्ट देती है, किंतु आत्मा की शक्ति परेशान तो हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती। इसमें आत्मा को जागरूकता अर्थात लक्ष्मण और प्राण अर्थात हनुमान की मदद लेनी पड़ती है। सद्गुणों की सेना का निर्माण करना होता है और फिर धर्म और अधर्म के परस्पर बाण चलते हैं, जिससे अंततः अहंकार अर्थात रावण का नाश हो जाता है और मन यानी सीता का पुनर्मिलन आत्मा यानी राम से हो जाता है। मन और आत्मा के इस परस्पर संतुलित सामंजस्य से शरीर चलता है। वास्तव में रामायण हर समय हर मनुष्य के भीतर होने वाली एक घटना है। अब हम पर ये निर्भर करता है कि हमारे भीतर राम है या रावण है, राम की विजय होती है या रावण की विजय होती है। बहुत महत्वपूर्ण जिस अंदाज में पूजा आपने भी बताया, इस मन के भीतर ही सब कुछ है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। ये हमें तय करना है कि हमें राम को विजय दिलानी है या रावण को। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार एक के बाद एक लगातार तमाम पदार्थों से ये अभिषेक हो रहा है, पूजन का क्रम चल रहा है, भक्तों का आवागमन
चल रहा है और समय भी अनवरत रूप से बढ़ रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि समय का ऐसा निर्बाध क्रम है कि ये कभी टूटता नहीं है और इसीलिए समय हमेशा साक्षी होता है। आज का समय भी साक्षी है इस पुण्य उत्सव का, इस सजीव प्रसारण का और हमारे और आपके द्वारा तमाम लोगों तक जो दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम भगवान श्री राम अपने रामलला का जो मनोहारी रूप है उसको जो पहुंचा रहे हैं। कई बार यहाँ पर हम जो दृश्य देखते हैं और उन दृश्यों के बारे में कई सारी कल्पनाएं और कई सारी उनकी व्याख्याएं हमारे समक्ष मन मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। दरअसल चित्रों की एक समयावधि होती है, लेकिन मन की व्याख्याओं की कोई अवधि नहीं होती। जब आप अपने मन के द्वार खोलते हैं और जब वो आपके जिह्वा पटल पर आते हैं शब्द, तो बस वो शब्द विस्तार लेते हुए चले जाते हैं और विस्तार ऐसा जिसका कोई अंत होता हुआ नहीं दिखता है। और जब अब आप बात करते हैं परमात्मा और आत्मा के संबंधों की, जब बात करते हैं रामलला के मनोहारी स्वरूप की, तो फिर तो शब्द हैं कि रुकते नहीं, मन मस्तिष्क विराम ही नहीं लेता और वो लगातार एक के बाद एक शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है कि हम आप तक उन शब्दों को पहुंचाते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस मंदिर में बहुत कुछ खास भी है, इस मंदिर की तमाम विशेषताएं भी हैं और शायद ये अपने आप में एक इकलौता अनोखा ऐसा मंदिर है जहां पर एक साथ, यानी कि जैसे हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं ना कि 4 लेन है या 6 लेन है, यहाँ पर 8 लेन है। अब आप जरूर मुस्कुरा रहे होंगे ये 8 लेन क्या है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, यहाँ पर 8 पंक्तियां चलती हैं और एक साथ, और 8 पंक्तियों में लोगों को दर्शन होता है और ऐसा तो कहीं अन्यत्र होता ही नहीं। आप भी कई देवस्थान पर गए होंगे, आपने भी कई बार देखा होगा, यहाँ पर 8 पंक्तियों में निरंतर निर्बाध गति से लगातार श्रद्धालुओं का रेला लगा होता है। और एक खास बात वो ये कि जब कोई अति विशिष्ट भी आ जाए, कोई हमारा अतिथि आ जाए, उसके आने पर भी दर्शन बाधित नहीं होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने प्रबंधकीय कौशल का जिक्र करते हैं, जब हम मंदिर प्रबंधन का जिक्र करते हैं, जब हम तमाम श्रद्धालुओं के सुख सुविधाओं और उनकी भावना को और उनके जो मन में राम के प्रति उनका जो प्रेम है उसको ठेस ना पहुंचे, जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो हमें इस प्रबंधकीय कौशल को अपनाना पड़ता है। हमें इस प्रबंधकीय कौशल के बारे में जरूर सोचना पड़ता है कि एक भी व्यक्ति का आहत होना मतलब हमारी तमाम व्यवस्थाओं पर आघात पहुंचना है। इसलिए ये देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8 पंक्तियां लगी हुई हैं और 8 पंक्तियों में आ रहे हैं लोग, श्रद्धालु, और ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं होता। एक बात और जो हमारे साथ इस समय तमाम दर्शक दूरदर्शन को देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी यह भी बताना है कि अगर कोई बुजुर्ग है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक है, कोई दिव्यांग है, कोई गर्भवती माता है, छोटे बच्चों के साथ कोई माताएं आ रही हैं जिनके साथ छोटा बच्चा है, हो सकता है कई लोग शारीरिक रूप से अशक्त हों, उनके लिए सीधा वॉक इन पास है। जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क एक व्हील चेयर है जहां पर आपको निःशुल्क दर्शन कराने के लिए आपके सेवाकर्मी मौजूद रहेंगे और वो रामलला तक पहुंचाकर आपको दर्शन करवाकर और फिर आपके जगह तक छोड़ कर आते हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, नाम सुगम दर्शन दिया गया है। तो ये भी अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना कि श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक भावना है। इन सभी के माध्यम से इस तमाम प्रबंधकीय कौशल को अंजाम दिया जा रहा है शंखों के द्वारा। अब देखिए आप, ये अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, इसको लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके बीच बीच में इन चित्रों की कुछ भौतिक व्याख्याएं, कुछ आध्यात्मिक व्याख्याएं, कुछ मंदिर की विशेषताओं के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। समय धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और यही समय होगा कि जब हम सूर्य किरण के, सूर्य तिलक के साक्षी बनेंगे। ये देखिए, शंख के माध्यम से, शंख को बहुत पवित्र माना जाता है और माध्यम से ये अभिषेक का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। दही के साथ
भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और ऐसा कई चरणों में होता है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, कई चरणों में कई तरह से अभिषेक होता है और उसका यहाँ पर हम सजीव प्रसारण देख रहे हैं। तो ये दृश्य आपके साथ लगातार चल रहे हैं, समय के साथ साथ, समय की धारा में, उसके प्रवाह में, और इसके हम और आप साक्षी बन रहे हैं। और आज का दिन वाकई बहुत पावन, पवित्र और पुनीत सुअवसर हम सभी के लिए। आज नवरात्रि का समापन हुआ है और साथ ही हम रामनवमी मना रहे हैं। एक पर्व का समापन और उस समापन से दूसरे पर्व की शुरुआत। तो मनीष, यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी और साथ में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। क्या नवरात्रि के समापन और रामनवमी में, यानी इन दोनों पर्वों में कोई संबंध है? पूजा, हमारे यहाँ हमेशा ये माना जाता रहा है कि भारत त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है। साल के दिन 365 हैं, लेकिन अगर पर्वों की गणना करें तिथियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, तो ये त्योहार 365 हो जाते हैं। और जैसा आपने जिक्र किया अभी, नवरात्रि का समापन और राम नवमी, आध्यात्मिक धरातल के तमाम हमें उच्चतम बिंदुओं को छूना पड़ेगा, हमें स्पर्श करना पड़ेगा अपनी तमाम परंपराओं को, और हमें अनुभूति करना पड़ेगा उन तमाम मान्यताओं का जिनका हम सदियों से पालन कर रहे हैं। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि शक्ति की साधना है, उपासना है। और रामनवमी क्या है? धर्म की स्थापना है। अपने आप में यहाँ पर संबंध स्थापित होता है। यानी कि नवरात्रि के 9 दिन, यानी कि माँ दुर्गा शक्ति की उपासना और उनके लिए समर्पित है। और इसके बाद 10वें दिन रामनवमी, भारत का जो एक असीम सौंदर्य है, भारत का जो एक आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो शिव और शक्ति के रूप में है। कोई भी शहर, कोई भी नगर ऐसा नहीं होगा जहां पर शिव और शक्ति की जो उपासना ना होती हो। शक्ति और शिव यानी कि नारी और पुरुष, शक्ति और पुरुष का संतुलन है। यहाँ पर भारतीय दर्शन में शक्ति यानी कि देवी, पुरुष यानी ईश्वर, दोनों का संतुलन आवश्यक माना गया है। नवरात्रि शक्ति का जागरण और रामनवमी उस शक्ति का संतुलित और मर्यादित उपयोग। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये संदेश है, सिर्फ शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, उसका सही दिशा में प्रयोग ही जीवन को सफल बनाता है। मनीष, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि रामनवमी अकेले नहीं आती, बल्कि ये एक पूरे आध्यात्मिक पर्व क्रम का चरम बिंदु होती है। दरअसल अगर हम प्रारंभ से नजर डालें तो रामनवमी चैत्र नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन होता है। नवरात्रि के दिन 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के बाद रामनवमी उस साधना की पूर्णता और फल मानी जाती है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, उन्हें भोजन, वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। ये शक्ति के सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक है। कई स्थानों पर रामनवमी को ही महानवमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देवी दुर्गा की उपासना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और नवरात्र के अंत में घरों और मंदिरों में हवन किया जाता है और इस साधना की समाप्ति को और शुद्धि का प्रतीक होता है। बिल्कुल पूजा, और मैंने पहले भी अपने तमाम दर्शकों से ये कहा कि जब हम आध्यात्म के और भक्ति के तमाम उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श करते हैं तो हमारा रोम रोम स्पंदित होता है। और जब इन दृश्यों के, इन पर्वों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए शब्द उच्चारित करते हैं तो बस ये अपने आप में विस्तार लेते हुए जाते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर रखा था, और उस प्रश्न के उत्तर में जो व्याख्याएं हमारे मन मस्तिष्क में उभर रही हैं वो वाकई अनंत हैं। मैंने जैसे कहा कि शक्ति की साधना, धर्म की स्थापना,
इस रूप में भी हम इन त्योहारों का आपसी जो अंतर संबंध है उनको देखते हैं, शिव और शक्ति का जो आपसी अंतर संबंध है उनको देखते हैं, और इसी के साथ साथ आंतरिक साधना से बाहरी आचरण तक इसका भी हम यहाँ पर अंतर संबंध देखते हैं। जब आप उपवास के दौरान, उस साधना के दौरान आत्मशुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, तो वहीं रामनवमी के दिन शुद्धता और साधना जीवन के आचरण में उतरती है। यानी कि व्यक्ति अंतर यात्रा से शुरू होते होते बहिर्गमन की तरफ आता है। यानी कि आप आध्यात्म की तरफ से उस आध्यात्म को कैसे अपने भौतिक जगत में, अपने भौतिक जीवन में उसका कैसे आचरण करते हैं, इसका भी दर्शन हमें इस नवमी को होता है। और ये भी कह सकते हैं कि नवरात्रि जहाँ पर राक्षसों का मर्दन किया माँ दुर्गा ने, यानी कि अज्ञान के ऊपर शक्ति से विजय हुई, तो वहीं रामनवमी ज्ञान और मर्यादा का जन्म होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भीतर की नकारात्मकता का नाश और फिर जीवन में राम का प्रकट होना। कह सकते हैं ना, जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा, शुभ शुभ और शुभ। बस इस शुभ के साथ में आप जुड़ जाइए, इसमें सृष्टि जुड़े, इसमें सर्वजन जुड़े, इसमें सभी समावेशी हों, और जब इन सब से आप जुड़ जाएंगे तो आपका भी मंगल है, आपके परिवार का भी मंगल है, आपके गांव, घर, नगर, राज्य और अंततः आपके राष्ट्र का मंगल ही मंगल है। और जब हम अपने वेदों की ऋचाओं में जाते हैं, जब हम सर्वे भवन्तु सुखना में जाते हैं, जब हम वसुधैव कुटुम्बकम में जाते हैं, तो अंततः जो जीवन का परम लक्ष्य है वो है वसुधैव कुटुम्बकम। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम कामना करते हैं, और पूरा विश्व हमारा परिवार है, और ये कामना पूरे विश्व के लिए हम करते हैं। इन तमाम व्याख्याओं के साथ आप को हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि समय लगातार बढ़ रहा है, और समय चल रहा है उस तरफ जहां पर हमें इंतजार है, हमें प्रतीक्षा है सूर्य तिलक की। क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं बेताब हैं कि कब वो राम लला के मस्तक पर तिलक लगाने के लिए पधारें, और हमें उस क्षण का प्रतीक्षा है, हमें उस क्षण का इंतजार है जब वो दिव्य जो अनुभूति करने वाले जो दृश्य होंगे वो हमारे समक्ष होंगे। और अपने तमाम श्रोताओं से, माफ करिएगा, अपने तमाम दर्शकों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपके जो तमाम अभीष्ट जो मित्र हों, जो आपके साथी हों, जो आपके सगे संबंधी हों, जो भी आपके चिर परिचित लोग हों, उनसे जरूर कहिएगा कि वो दूरदर्शन के सजीव प्रसारण को न केवल देखें, बल्कि इस भक्ति भाव और भावना की आध्यात्मिक यात्रा में वो अपनी भी सहभागिता करें। क्योंकि अब से कुछ क्षणों के पश्चात स्वयं भगवान सूर्य राम लला का तिलक करने वाले हैं, और ये दिव्य दृश्य आपको और कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन के सजीव प्रसारण में ही ये दृश्य आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि अगर 140 करोड़ का ये देश है, तो आज हर घर में इस वक्त, इस समय पर सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन का ही महत्व है। क्योंकि ये वो दूरदर्शन है जो आपके कई पीढ़ियों से लगातार चल रहा है, और आगे कई पीढ़ियों तक ये आपकी सेवा में लगातार बना हुआ है। ये दूरदर्शन आपके बचपन का साक्षी है, ये दूरदर्शन आपके किशोरावस्था का साक्षी है, ये दूरदर्शन देश के विकास का साक्षी है। इस दूरदर्शन की भी अपनी अनंत व्याख्याएं हैं जिनको हम कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे इस समय इन तमाम चित्रों का हम वर्णन कर रहे हैं, इन तमाम दृश्यों की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो एक करिबद्ध प्रार्थना, जो अभी दूर हों उनको संदेश भेजिए, जो कहीं रास्ते में हो उनसे कहिए कि वो तमाम हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए भी वो जुड़ सकते हैं इस सजीव प्रसारण में, और भागी बन सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं इस अनुपम असीम सौंदर्य के जो भी हमें प्राप्त हो रहा है दूरदर्शन पर। आज का दिन यानी कि रामनवमी का दिन केवल एक पर्व नहीं होता, बल्कि मानव जीवन के लिए गहरे आध्यात्मिक संकेतों का उत्सव है। ये भगवान राम के अवतरण का स्मरण कराते हुए हमें भीतर की चेतना, मर्यादा और संतुलन को जागृत करने का अवसर देता है। आज के समय में इसका महत्व और भी अधिक गहरा हो जाता है। आज का दिन, रामनवमी का दिन, हमें धर्म की याद दिलाता है, जो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही कर्तव्य निभाना है। आज के समय में जब
व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ और त्वरित सफलता के पीछे भाग रहा है, तो राम का जीवन सिखाता है सत्य पर टिके रहना, भले कठिन हो पर टिके रहना, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देना, निर्णयों में नैतिक संतुलन बनाए रखना। और जब हम वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं, तो कॉरपोरेट है, राजनीति है या निजी जीवन, हर जगह ईमानदारी और जिम्मेदारी की कमी दिखती है। रामनवमी हमें इन मूल्यों की ओर लौटने का संकेत देती है। साथ ही भगवान राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी अत्यंत विनम्र और मर्यादित थे। आज के दौर में सोशल मीडिया पर दिखावा बहुत है, सफलता के साथ बढ़ता अहंकार बहुत है, तुलना बहुत की जाती है और प्रतिस्पर्धा बहुत है। इन सब के बीच राम का संदेश है विनम्रता की वास्तविक महानता का। हमें हमेशा आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दृश्य, और इन दृश्यों में आप उन चेहरों को पढ़ने की कोशिश करिए जिस आदर भाव, सम्मान भाव और भक्ति भाव के साथ में रामलला की मूर्ति को स्पर्श करते हुए जो पूजन में लगे हुए हमारे पुजारी हैं, वो जब स्पर्श कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये हाथ आपके ही हैं, ये हाथ आपकी भावना के हाथ हैं। ये जो मंत्र का उच्चारण, आप सोचिए कि आपकी अपनी जीवा से उच्चारण हो रहा है। आप सोचिए कि आप भौतिक रूप से यहाँ पर हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मनसा वाचा कर्मणा, तीन तरीके से हम चीजों को देखते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तीन तरह से हम अपने जीवन में अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। अगर मन से सोच लिया तो हम यहाँ पर हैं, वचन हमने ले लिया तो हमने समझ लो कर लिया, और कर्म तो अंत में है ही है। और इधर ये दृश्य इस समय, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगातार ये श्रृंखला चल रही है, ये जो क्रियाएं हैं पूजन की वो लगातार चल रही हैं, और साथ ही साथ भक्तों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ तारीखों की तरफ, दिनांकों की तरफ जरूर हम आज ध्यान दिलाना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आपसे यहाँ पर मुखातिब हैं, जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब इस मंदिर का यहाँ पर शुभारंभ हुआ, या यूं कह सकते हैं कि गर्भगृह में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से रामलला की स्थापना होती है। और ये भी हमने आपसे पहले बताया कि मंदिर बनने के पश्चात ये प्रथम रामनवमी का शुभ अवसर है। प्रथम तल पर प्राण प्रतिष्ठा होती है गर्भगृह के बाद में, और ये प्राण प्रतिष्ठा 5 जून 2025 को होती है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ का मंदिर का जो परकोटा है, चारों तरफ जो चार दीवारी और जो पूरा परकोटा बनाया गया है, यहाँ पर 6 मंदिर बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ शेषावतार का भी मंदिर है, वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून 2025 को होती है। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब मुख्य मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवा रंग का ये ध्वज। और ये कार्यक्रम 25 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, 3 तलों में ये मंदिर है। तीसरे तल पर जो राम यंत्र है उसकी स्थापना 19 मार्च 2026 को हुई भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों के द्वारा। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको बताना भी अच्छा लगता है और जिनको सुनना भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बताना और सुनना तो बहुत आसान हो सकता है, लेकिन ये पावन बेला, ये महत्वपूर्ण क्षण, ये पवित्र दिन हमने यूं ही नहीं देखा, बल्कि समय के कालखंड ने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमारे मन मस्तिष्क को व्यथित करता है, जो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क को एक तरफ विषाद से भरता है,
थोड़ा सा कष्ट प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम उसके सफलता के मान बिंदुओं को देखते हैं तो गर्व की अनुभूति भी होती है। और इसलिए क्योंकि ये मॉडल न जाने कितने सालों से या यूं कहें दशकों से हमारे समक्ष था, और ये मॉडल अब जाके हमारे सामने हकीकत में तब्दील हो पाया है। ये मंदिर परिसर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो संरचना है वो भूकंप रोधी संरचना है। इसमें कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। स्तंभ हैं, मंदिर हैं, मंडप हैं, और अलग अलग भगवान राम के जीवन में जिनका महत्व रहा है, यह राम ने अपने जीवन के द्वारा इस समाज को, इस राष्ट्र को, साथ ही साथ इस देश के शासक वर्ग को भी जो संदेश दिया है, उन तमाम मान बिंदुओं को यहाँ पर स्थान के रूप में, प्रतिमाओं के रूप में, मंदिरों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। जो भक्त, जो श्रद्धालु यहाँ पर श्री रामलला का दर्शन करने आता है, वो रामलला के जीवन से जुड़े हुए उन तमाम मान बिंदुओं को, उन तमाम उच्चतम शिखरों के भी दर्शन करता है, जिनका इस समाज में बहुत नियति आवश्यकता भी है। और अगर वर्तमान रूप से अगर हम बात करें, आज के समय में उन तमाम मान बिंदुओं की प्रासंगिकता भी है। वो इसलिए क्योंकि जब जब समाज में नकारात्मक भाव अगर घर करने लगे, तो राम का आदर्श, राम का जीवन, राम का जो जीवन के जो उनके अपने तत्व रहे हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं। ये मंदिर का वास्तुशिल्प आप देख रहे हैं, ये विहंगम दृश्य, इसको हम लोग एरियल व्यू के रूप में बोलते हैं। हमारे तमाम जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन जो है, जो हमारे छायाकार मित्र, वो उसका एरियल व्यू आपको दिखा रहे थे, ताकि आप देख पाएं कितना सुंदर और भव्य कारीगरी है इस मंदिर की। स्तंभ देखिए आप अपने सामने, और जरा सोचिए कि इन स्तंभों की कारीगरी आप सोचिए कैसे इनको तराशा गया होगा, कैसे इन मूर्तिकारों ने इसको डिजाइन किया होगा। ये दृश्य देखिए, ये जो लोग तमाम उतर रहे हैं यहाँ पर, और उनके समक्ष जो हमें जो रेलिंग दिख रही है, पत्थरों से, प्रस्तरों से जो निर्मित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मंदिर का आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में लंबाई लगभग 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, और ऊंचाई 161 फीट है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आपके समक्ष इस समय आ रहा है। भारतीय नागर शैली में बना हुआ ये श्री रामलला का मंदिर, नागर शैली, जिसमें के ऊपर एक गुंबद होता है और उसी गुंबद पे धर्म ध्वजा पताका फहराती है। कुल क्षेत्रफल अगर कहें तो हम 70 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है, और जो इस मंदिर में सामग्रियां हैं, ये बहुत ही मनोहारी छवि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग अभी तक जिनको सौभाग्य नहीं मिला है इस मंदिर परिसर में आने का, उनके लिए दूरदर्शन निश्चित तौर पर एक ऐसा माध्यम है जो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है, ये हम कह सकते हैं। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। राममय है अयोध्या, इसके कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या में यूं तो सदैव मेले जैसा वातावरण रहता है, किंतु श्री रामनवमी के पावन पर्व पर मानो संपूर्ण अयोध्या कर लेती है अपना अद्भुत श्रृंगार, करने लगती है नृत्य। और कनक भवन के प्रांगण में मुख्य गर्भगृह में विराजमान हमारे सरकार देते हैं यहाँ पर सभी को भक्ति भाव से अपने दर्शन होते हैं श्रद्धालु कृतार्थ। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के मध्य ये श्रद्धालुओं का ये मुख्य भवन जो कनक भवन है, ये उसका दृश्य है जहाँ पर झूमते गाते आह्लाद, आस्था और नृत्य करते हुए श्रद्धालु अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उल्लास प्रतीक्षा की घड़ियों को काटते वक्त वो सोहर, बधाई और चैती की धूम पर नृत्य करते हैं, और अंदर गर्भगृह में प्रभु की करुणा का प्रसाद उन्हें मिल रहा है। बड़ी ही मर्यादा के साथ धीरे धीरे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं, इन छवियों को निहारते हैं, इन्हें अपने प्राणों में बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एकमात्र अभिलाषा श्री अयोध्यापुरी में आने की यही है कि अपने आराध्य के, अपने इष्ट के कर ले दर्शन। और जो लोग दर्शन कर चुके हैं
वो उन क्षणों के साक्षी बनना चाहते हैं जब ठीक 12 बजे प्राकटोत्सव होगा। एक बार पुनः परमात्मा प्रभु श्री राम का, त्रेता का वो युग मानो जीवंत हो चुका है। ये है वो अद्भुत अयोध्या नगरी जिन्हें सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। राम का नाम यहाँ पर गुंजायमान होता है। यहाँ की वीथियों में आपको आस्था मिल जाएगी टहलती हुई। आचमन करते हुए उल्लास से दर्शन होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनके श्रद्धालु। ये वो धरा है जिसे स्वयं प्रभु ने चयन किया था अपने अवतार लेने के लिए। बैकुंठ तो दुर्लभ है, ये सिर्फ ऋषियों और योगियों को मिलती है, लेकिन ये वो धराधाम है जो सामान्य नरजन को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ परमात्मा प्रभु श्री राम ने 7वें अवतार के रूप में अवतरित होकर लीलाएं की थी मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में आने के बाद यहाँ भक्ति भाव शब्द सब बदलकर एक प्राणों की आत्मा के रूप में निकल पड़ते हैं, जहाँ गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा को वो निवेदित करते हैं प्रभु के श्री चरणों में। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें श्री रामनवमी के पावन पर्व पर ये महल बिहारी, अवध बिहारी जिसे कहते हैं, सज्जित मुकुट, गुलाबी रंग की कलगी और जो एक भगवती सीता के आंखों में एक जो ठसक है महारानी होने का, वो सब कुछ दिखता है। और ये अयोध्या पूरी अपने सौभाग्य पर नृत्य करती हुई, और ये पूरा आनंद पूरी अयोध्या में पसरा हुआ है। ये जो ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस नृत्य के लिए और सिर्फ यहाँ पर सोहर और बधाई गाने के लिए, क्योंकि आज रामलला जन्म लेते हैं। आज उनके राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यह सजीव प्रसारण आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर, जहां पर पावन धरा अयोध्या से ये तस्वीरें हमने देखी। विधिवत पूजा अर्चना और वहां पर भगवान लला की प्रतिमा को पंच अमृत से जो है सजाया गया है, पूजा अर्चना की गई है। और इस पूरी प्रक्रिया पर बातचीत के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं स्वामी जी द्रौपदनंदा जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये जो विधि विधान हमने अभी देखे हैं, ये अपेक्षा अनुसार जैसे हमने देखा दूध, दही, मधु, इससे भगवान को सजाया जा रहा है। सही बात है, क्योंकि पंचामृत का अभिषेक हमारे पूजा विधियों में पुरातन काल से आ रहा है। और ये पहला एक इसका आंतरिक अर्थ भी है। दूध माने पहले शुद्ध अंतःकरण। अच्छा, ठीक है। जब शुद्ध अंतःकरण से भगवान को अभिषेक करें, पहले दूध, प्यूरिटी, शुद्धता, और दूध से ही दही बनता है। और दही जो है तो दूध से दही बनता है। तो जब हमारा भक्ति भगवान के प्रति जोड़ा दृढ़ हो जाए, उसका प्रतीक है दही। और दही से क्या बनता है? घी। अच्छा। तो और घी को ही यज्ञ यागादि कर्म में आज्य के रूप में, आहुति के रूप में दी जाती है। तो ये क्या है ना, परंपरा से धीरे धीरे एक आयाम को छोड़कर नीचे आयाम से ऊपरी आयाम में जाना, और धीरे धीरे और आगे करते जाओ। ये एक प्रतीक है, ये सिंबल है। और हम भी, मेरी वृद्धि भी ऐसी हो भगवान जी। और आखिर में चौथा तो हाँ शहद से करते हैं। मधु का, ब्रह्म का है नाम मधु जी, मधु ब्राह्मणम भी है जी। तो शुगर अल्टीमेटली। सो ये है ये पंचामृत की विधि जी। पंचामृत की विधि जो हमने अभी देखी। आइए एक बार फिर से चलते हैं अयोध्या की पावन धरती पर, जहां पर विधिवत ये पूजा अर्चना जारी है।
कटिवस्त्र में ये आभूषण सुंदर और मनोहारी। कई बार मन में ये अपने आप में प्रश्न उठता है कि ये जो वस्त्र हैं, इनकी डिजाइनिंग है, वाकई बहुत जबरदस्त फैशन डिजाइनर। क्योंकि अगर हम आज के समय में, वर्तमान समय में जब हम तुलना करते हैं तो भगवान के वस्त्र भी बहुत मनोहारी हैं और ये वो वस्त्र हैं जो नित्य नूतन नवीन रहते हैं, यानी कि नित्य प्रति उनका वस्त्र नया है और उनके वस्त्रों के साथ साथ उनका आभूषण भी नया है। अब जरा देखिए तो सही कि स्नान करने के पश्चात, अभिषेक होने के पश्चात अब उनको आभूषण पहनाए जा रहे हैं, अब उनका श्रृंगार किया जा रहा है। तो उनको वस्त्र पहनाए जा चुके हैं और आभूषण अब उनको पहनाए जा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये दृश्य। जब अभिषेक और स्नान के बाद भगवान को सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट, पुष्पमालाएं और चंदन का तिलक अर्पित किया जाता है, तब उनकी छवि भक्तों के हृदय को गहन शांति और आनंद से भर देती है। श्री राम के श्रृंगार में पीतांबर वस्त्र, सुंदर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार और हाथों में धनुष बाण की शोभा विशेष रूप से दिखाई देती है, जो उनके वीर और मर्यादित स्वरूप को दर्शाती है। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य मुस्कान और करुणा से भरी दृष्टि होती है, जो प्रत्येक भक्त को अपनी ओर आकर्षित करती है। और मंदिरों में जब श्रृंगार के बाद भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, तब वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास की अद्भुत अनुभूति होती है। भक्त पुष्प, धूप, दीप और आरती के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं और उनके दिव्य रूप का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्रृंगार के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति में दिव्यता और तेज और अधिक प्रकट हो जाता है, जिससे भक्तों के मन में धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा और बढ़ जाती है। इस प्रकार श्रृंगार के बाद भगवान श्री राम की छवि केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि आदर्श जीवन, धर्म और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। और इस समय रामलला का श्रृंगार हो रहा है। कुछ समय के लिए आप इन दृश्यों को, मंदिर में हो रहे मंत्रोच्चारों को और जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भावनाओं से ओतप्रोत होइए और इन दृश्यों को अपने मन में बसा लीजिए, क्योंकि ये नैनाभिराम दृश्य ऐसे कि देखिए कैसे चेहरे पे मुस्कान है रामलला के। ये दृश्य जब आप देखते हैं तो ये दृश्य आपके मानस पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप इन दृश्यों को जरा महसूस करिए। इनके पीछे जो दिव्यता है, इनकी जो भव्यता है, उसको आप महसूस करिए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का अर्थ है मेरे भीतर, मेरी आत्मा। इसलिए राम का अर्थ है मेरी आत्मा के भीतर का प्रकाश। राम का जन्म दशरथ और कौशल्या के संयोग से हुआ था।
दशरथ का अर्थ है 10 रथ। दशरथ 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है और कौशल्या का अर्थ है कौशल। 10 रथों के कुशल सवार राम को जन्म दे सकते हैं। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो अयोध्या का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता। जब हमारे मन में कोई संघर्ष नहीं है तो मन प्रकाशित हो जाता है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। दरअसल इस पूरे के पूरे उत्सव की जो आध्यात्मिक व्याख्या है वो अनंत है। हमारा शरीर ही संपूर्ण अयोध्या है, हमारे शरीर के भीतर ही तमाम घटनाक्रम है, हमारे शरीर के भीतर ही राम है, हमारे शरीर के भीतर ही रावण है, और हमारे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही कहते ना सुख समृद्धि और शांति की वाहक है। और हमारे आत्म नियंत्रण अगर हम खो दें तो शायद यही हमारे विनाश का कारण भी है। तो ये जो तमाम आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं, दरअसल यही भारत का सौंदर्य है, यही भारत की आध्यात्मिक वो विरासत है जो कि पूरी दुनिया में जिसका अलग से स्थान है। जब हम भारत को योग गुरु कहते हैं तो पूरी दुनिया में अगर योग का परचम है तो इसलिए है कि वो विरासत है भारत की। भारत के कण कण में योग है, और इसी तरीके से योग के जब हम उच्चतम मान बिंदुओं को छूते हैं तो उसमें अध्यात्म का अपने आप में बोध होने लगता है। और जब आध्यात्म का बोध होता है तो ये जीवन तो नश्वर लगता है, लेकिन इस जीवन के पहले और जीवन के बाद में क्या कुछ है वो हमें उसकी प्राथमिकता हमें दिखाई पड़ती है। और व्यक्ति यानी कि जीव उसी के लिए प्रयास में रहता है कि जब परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया है तो हम अपने प्रारब्ध को जो लेकर आए हैं, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम इस जीवन के पश्चात कैसे अपने आप को सुखी रख पाए, यानी कि आत्मा कैसे सुख और शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सके। उसके तमाम जो यंत्र हो सकते हैं, उन तमाम यंत्रों को उपयोग करते हुए इस जीवन में हम उस जीवन के लिए निश्चित तौर पर अपने तमाम सुख शांति और साधन के संपन्न साधन जुटा ले। और इसीलिए ये आध्यात्मिक सौंदर्य इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन में ऐसे क्षणों का साक्षी बनना चाहिए, ऐसे क्षणों पर सहभाग करना चाहिए, ऐसे क्षणों पर प्रतिभाग करना चाहिए, और निश्चित तौर पर इस आत्मा को हमें उस परमात्मा में लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूरदर्शन इस पूरी की पूरी आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका सहभागी है, और आपके सहभागी के साथ साथ आपको इस कार्यक्रम का, इस समय का साक्षी भी बना रहा है। तो हुई ना एक तीर से कई निशाने, हुए ना एक पंथ और कई काज, और हुए ना वो दूरदर्शन जो आपके बचपन का साक्षी है, वो दूरदर्शन जो आपकी किशोरावस्था का साक्षी है, और वो दूरदर्शन जिससे न जाने कितने आपकी व्यक्तिगत एहसास जुड़े हुए हैं। उन तमाम एहसासों में एक एहसास आज का भी जुड़ रहा है इस दूरदर्शन के माध्यम से। बस इस चित्र को देखिए, और मुझे लगता है कि मैं अपनी वाणी को यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए विराम दूं, ताकि इस सौंदर्य की अनुभूति करने में मेरी वाणी बाधक ना बने। इसलिए आप इस सौंदर्य की अनुभूति करिए, इस सुख की अनुभूति करिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ आप और आपके राम। मैं अपनी वाणी को देता हूं थोड़ा सा विराम। शनैः शनैः धीरे धीरे समय निरंतर बढ़ रहा है, और मैं बीच बीच में आपको इसलिए ये स्मरण करवाता हूं ताकि वो क्षण जिसके लिए हम सुबह से प्रतीक्षारत हैं, वो क्षण जिसके लिए लगातार हम कह सकते हैं कि एक अजीब सा मन में एक अकुलाहट है, एक ऐसा धड़कने
दिल की बहुत तेज हो रही है, हम आपको बताएं, क्योंकि वो जब क्षण आएगा जब स्वयं भगवान सूर्य की रश्मियां यहाँ पर मस्तक पर तिलक करेंगी रामलला का। और ये वो वक्त होगा जैसे ही भगवान राम का, हमारे रामलला का पूर्ण अभिषेक हो जाएगा, वस्त्राभूषण धारण कर लेंगे, उनका पुष्प का श्रृंगार हो जाएगा और तत्पश्चात भगवान सूर्य की रश्मियों का प्रवेश होगा। और वो वक्त अब से बस कुछ ही क्षणों में आने वाला है। लगभग जो हमारे तमाम जो सहयोगी हैं उनके मुताबिक जो वक्त अभी एक बताया जा रहा है वो 12:05 या 12:04, कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, लेकिन समय लगभग वही रहेगा जब भगवान सूर्य की रश्मियां हमारे रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी और भगवान सूर्य स्वयं उनका तिलक करेंगे, यानी कि सूर्य तिलक होगा भगवान श्री राम का। और ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है ये आध्यात्मिक ऊर्जा से बिल्कुल सरोबार है और कह सकते हैं कि चारों तरफ अगर कुछ है तो वो है आध्यात्मिक ऊर्जा। जी हाँ, सूर्य तिलक का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और जिस तरह से मनीष बता रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे अभी 12 बजेंगे, 12:06 होंगे और सूर्य तिलक जब वो देखेंगे तो एक अलग ही भगवान के प्रति आस्था का जो वो महसूस करेंगे, भगवान के प्रति जो प्यार महसूस करेंगे वो अलग ही होगा। हम सूर्य तिलक की जब बात कर रहे हैं तो उसका एक व्याख्यान ये भी है कि माथे पर तिलक का स्थान जो है वो आज्ञा चक्र माना जाता है, जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। जब सूर्य का तिलक यहाँ पड़ता है तो ये दर्शाता है कि चेतना का जागरण और विवेक के साथ निर्णय क्षमता का प्रकट होना है। भीतर की दिव्यता का प्रकट होना भी इसका आध्यात्मिक प्रतिफल माना जाता है। सूर्य तिलक ये भी दर्शाता है कि प्रकृति यानी सूर्य और आध्यात्म यानी राम दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के रूप है। जब आधुनिक संदर्भ में हम ये देख पाते हैं तो पता चलता है कि हम ये प्रकृति के प्रति सम्मान, संतुलन और जुड़ाव का संदेश देता है सूर्य तिलक। पूजा, जब आप सूर्य तिलक की आध्यात्मिक व्याख्या में रत थी तो उस समय मेरे मन मस्तिष्क में कुछ ऐसा आया जैसे लगता है कि जह के रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप कितना भौतिक स्तर पर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, रामलला को देख रहे हैं, कितना आध्यात्म के मान बिंदुओं को आप स्पर्श कर पा रहे हैं, कितना आप भौतिक रूप से उनके वस्त्राभूषण देख के प्रसन्न होकर आप जा रहे हैं, कितना उस मूर्ति में अपने आप को आप कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को डुबो दे रहे हैं, उसके सौंदर्य बोध से अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनके चेहरों को देख रहा हूँ, मैं उनके भावों को देख रहा हूँ, मैं उन तमाम माताओं बहनों और ये हमारे जो यहाँ पर भाई हैं, जो बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ जो नागरिक हैं वो आ रहे हैं। किसी के हाथ जयकारे में ऊपर उठते हैं तो किसी के आगे भगवान राम के या रामलला के सौंदर्य बोध में उनकी आंखें वहीं पर एकटक उनको निहारते रहते हैं। कोई इधर उधर के भी दर्शन कर रहे हैं, यानी कि हर तरह के लोग अपने अपने राम को लिए यहाँ पर आते हैं और अपने अपने राम के सौंदर्य बोध को लेकर यहाँ से ग्रहण कर कर वो जाते हैं। ये एकमात्र इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ की 8 लाइनों में 8 पंक्तियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन 8 पंक्तियों में के अलावा कहीं और दर्शन इस तरीके से नहीं होते हैं। और पिछले लगभग 2-3 घंटे से तो स्वयं अगर मैं देखूं जब से लाइव प्रसारण चल रहा है और उस समय से निरंतर तमाम अपने कैमरा के जो हमारे अलग अलग जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं उनके माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूं, एक अनवरत श्रृंखला सी बनी हुई है इस जन सैलाब की। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। मन ये सोचता है कि ये वो लोग हैं जो आध्यात्म, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और एक अनन्य आस्था के वशीभूत होकर आ रहे हैं। कोई निमंत्रण नहीं है, कोई न्योता नहीं है, किसी प्रकार का कोई बुलावा नहीं है। ये वो लोग हैं जो स्वयं की सदीक्षा से आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो स्वयं की प्रेरणा से आ रहे हैं। और दरअसल भारत इसी स्वप्रेरणा का ही केंद्र बिंदु है। यहाँ पर तमाम नगर, तमाम शहर और वहां पर जो आध्यात्मिक चेतना है वो स्वयं की प्रेरणा के प्रतिफलित जो परिणाम जो हमें मिल रहा है वो दिखता है। और अयोध्या तो अपने आप में ही ये दिव्य धाम है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। और यहाँ पर तो आना जैसे अपने
जन्मों के तमाम पुण्यों का संचित जो फल है उसको प्राप्त करना है। और इसीलिए ये तमाम लोग देश के कोने कोने से, हो सकता हो कि भाषा का बंधन हो सकता हो कि क्षेत्र का बंधन हो, क्योंकि भाषा अलग अलग है, लेकिन भाव का बंधन नहीं है, भावना का बंधन नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम का बंधन नहीं है। और यहाँ पर शायद अगर जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वो भारतीय तो हैं ही, उसके साथ ही साथ वो भक्त हैं। वो भक्त हैं अपने आराध्य के, वो भक्त हैं राम लला के, वो भक्त हैं अपने तमाम आस्था और आध्यात्म के तमाम उच्चतम मान बिंदुओं के, वो भक्त हैं हमारे प्राचीन परंपराओं के, वो भक्त हैं हमारी आस्थाओं के। और इस भक्त और भक्ति के माहौल में जो सब लोग डूबे हुए हैं तो सब एक रस हो जाते हैं। और जब एक रस हो जाते हैं तो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का चित्र अपने आप में अंकित हो जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सौंदर्य बोध है वो अपने आप में राम लला के जो इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को हम देख रहे हैं और इसको देखते जा रहे हैं, इसको अपलक निहारते जा रहे हैं, इसके सौंदर्य बोध में अपने आप को हम डूबा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। और जिस भावों से मैं अनुभूति पा रहा हूं, जिन भावों में मैं तैर रहा हूं, मुझे लगता है दूरदर्शन के माध्यम से, इस दृश्य श्रव्य सजीव प्रसारण के माध्यम से, इस तमाम जो पूरे के पूरे माहौल की जो अनुभूति है वो हम तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों तक, उनके परिवारों तक, उन तमाम लोगों तक जो भगवान के भक्त हैं, जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर इस सजीव प्रसारण को देख रहे हैं, हम उन तक निश्चित तौर पर पहुंच पा रहे होंगे। और न केवल हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर पा रहे हैं, बल्कि हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, जो तमाम यहाँ पर हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो भी, और पर्दे के उस पार यानी कि टेलीविजन के उस पार जो लोग देख रहे हैं दर्शक के माध्यम से, वो भी अपने आप को, अपने जीवन को धन्य मान रहे होंगे और अपने जीवन के तमाम संचित पुण्यों का फल उन्हें यहाँ पर प्राप्त हो रहा होगा। ये मेरी अनुभूति है और मैं उस अनुभूति से आप सभी दर्शकों को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मुकुट रामलला के लग गया है, उनके कर्णहार, उनके पुष्पहार, सब कुछ उनके सौंदर्य बोध में आप देख सकते हैं। और इस सौंदर्य बोध की व्याख्या यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। सब कोई बोलिए, मन से बोलिए, दिल से बोलिए, जय श्री राम। राम का जीवन हमें आत्मसंयम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का आदर्श बनाता है। वनवास, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य कभी नहीं खोया। और जब हम वर्तमान प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हैं और तो पाते हैं कि तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, हमारे अंदर धैर्य की कमी हो गई है। तो आज रामनवमी के दिन हमें ये सीखना चाहिए कि शांति बाहर नहीं, भीतर के संयम से आती है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर संबंध को आदर्श रूप में निभाया। पुत्र के रूप में आज्ञाकारिता, पति के रूप में निष्ठा, राजा के रूप में न्याय। और जब इन्हीं गुणों को हम आज वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं तो पाते हैं कि इनके अभाव में आज परिवारों में दूरी, रिश्तों में स्वार्थ, संवाद की कमी देखने को मिलती है। तो आज के दिन रामनवमी हमें ये याद दिलाती है कि संबंधों की नींव सम्मान और त्याग पर टिकी है। ये संभव है कि कई शब्दों का पुनरुच्चारण हो रहा हो, ये संभव है कि कई बातों की व्याख्या पुनः पुनः हो रही हो, ये भी संभव है कि कई भावनाएं न जाने कितनी बार हमने प्रकट की हों, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। और जब हम अपनी भावनाओं पर विराम नहीं लगा पाते हैं तो कई बार शब्दों का पुनरुच्चारण होना संभव है। कई बार हमारे अपनी आस्थाओं का और आध्यात्मिक व्याख्याओं का पुनरुच्चारण होना स्वाभाविक है। कई बार हम तमाम उन उच्चतम बिंदुओं को छूने और स्पर्श करने की कोशिश करते हैं जहां पर शब्दों का पुनरुच्चारण हो जाता है। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये है कि हम सभी रामलला के इस जन्म उत्सव में इतना आनंदित, इतना आत्म विभोर हैं, इतना ज्यादा प्रसन्न हैं, इतना ज्यादा चेतना से युक्त हैं कि शायद हमारा ध्यान शब्दों के ऊपर कम, भाव के ऊपर ज्यादा रहता है। और यही वजह है कि हम
लगातार आपको अलग अलग आयामों की अलग अलग व्याख्या आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ कर रहे हैं और दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम आप तक ये पहुंचा भी रहे हैं। अभिषेक हो चुका है, वस्त्राभूषण पहन लिए हैं और निश्चित तौर पर एक जो नयना विराम जो दृश्य है वो हमारे समक्ष अंकित हो रहा है। जी हाँ, श्रृंगार के पश्चात हमारे रामलला अत्यंत मनोहर, तेजस्वी और आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। अभिषेक और स्नान के बाद रामलला को सजाया गया है, पुष्प मालाएं पहनाई गई हैं और चंदन तिलक अर्पित किया गया है। देखिए ना, रामलला की ये मोहिनी मूरत, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस रूप से आकर्षित न होगा। रामलला के वस्त्रों को देखिए, उनके सुंदर मुकुट को देखिए, कानों के कुंडल को देखिए, गले में पहनाए हार को देखिए और हाथों में जो धनुष और बाण रामलला ने धारण किए हैं उन्हें देखिए। जी हाँ, अब फिर से एक बार रामलला को निहारिए, इनके मुखमंडल को देखिए, इनके आभूषणों को देखिए, इनके गले के हार को देखिए, इनके वस्त्रों को देखिए, इनके सुंदर मुकुट को देखिए, कानों के कुंडल को देखिए और हाथों में जो धनुष और बाण धारण किए हैं उनको देखिए। दरअसल यहाँ पर यह समझना भी बहुत आवश्यक है। अपने तमाम दर्शकों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथीगण हैं, जो हमारे छायाकार मित्र हैं, उनकी अपने अपने कैमरों में जो दृश्य कैद हो रहे हैं वो सभी अपने आप में एक अनुपम सौंदर्य का बोध कराते हैं और हमारे जो तमाम जो तकनीकी सहायक बैठते हैं वो ये हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो दृश्य हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएं। तो कई बार ऐसा होता होगा, ये प्रतीत भी होता है और ये स्वाभाविक भी है कि हमारे शब्द अलग होंगे और हमारे दृश्य अलग होंगे, लेकिन उनके बीच जो भाव हैं वो उसके सेतु का काम कर रहे होते हैं। हम आपसे अलग नहीं होते हैं, आप हमसे अलग नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि दृश्य अलग हो गए, हमारे शब्द अलग हो गए, लेकिन उनके बीच हमारे भाव एक दूसरे को ऐसे जोड़े हुए हैं जैसे हमारा संबंध अभी का नहीं हो, बल्कि हमारा संबंध न जाने कितना पुराना है, जिसको शायद हम भी नहीं जानते और जिसको शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और शायद जो बात मैं कह रहा हूं, इस बात से जरूर आप, मुझे लगता है कि सहमत होंगे। इस पूजा के क्रम में बीच बीच में ये बात भी मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे से जो आपको बाल रूप दिखते हैं, ये बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां हैं जिस समय इस राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय जब भगवान जो है कहते हैं ना त्रिपाल में रहते थे, जिस समय भगवान के लिए स्थान नहीं था, उस समय इन्हीं छोटी छोटी जो दिव्य मूर्तियां हैं उनका पूजन चल रहा होता था। लेकिन ये जो दिव्य मूर्तियां आप देख रहे हैं, इनका पूजन उस समय से चला आ रहा है, यानी कि ये वो प्राचीन मूर्तियां हैं, जो प्रतिमाएं हैं, जिनका श्रृंगार, जिनका पूजन निरंतर हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। और ये जो रामलला की मूर्ति देख रहे हैं, इनकी स्थापना उस समय से हुई है जब यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर रामलला इस गर्भगृह में विराजित हुए हैं। तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, वाह क्या अनुभूति है, क्या दृश्य है, क्या सौंदर्य है। स्वर्णाभूषणों से लदे हुए हैं हमारे रामलला, धनुष और बाण, तीर और कमान धारण किए हुए हैं हमारे रामलला। पुष्प का श्रृंगार हो चुका है हमारे रामलला का और जीवा पर ओठों से बुदबुदाते हुए ये मंत्र, ये उच्चारण, जय श्री राम। राम को लेकर क्या क्या ना बोला जाए आज के समय में, मैं ये सोच रहा हूँ। और कई बार मैं अपनी जिह्वा को विराम देने की कोशिश करता हूँ, कई बार मैं अपने भावनाओं को रोकने की कोशिश करता हूँ, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपकी भावनाएं अनियंत्रित होती हैं तो शायद हम कहीं के गए और कहीं निकलेंगे। इसलिए मैं अपने आप को रोकता हूँ, मैं अपने आस्था को इस तक
इस समय तक केंद्रित रखना चाहता हूँ जहाँ पर भगवान राम हैं, जहाँ पर राम लला हैं और जहाँ पर हम उनके सौंदर्य बोध को, उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। हम अपनी आस्था को, अपनी भावनाओं को यहाँ पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। पूजा। इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मंदिर को, बेहद खूबसूरत नक्काशी, और अब श्रद्धालु जोर से श्री राम के नारे लगा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और अब आप बिल्कुल अंतिम क्षणों का कार्यक्रम चल रहा है, श्रृंगार का। भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है चंदन से। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो कम से कम ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है हमारे तमाम जो दर्शकों को जरूर, जिसे दिल का धड़कना कहते हैं ना, मेरा दिल का जो धड़कना है और जो स्पंदन है वो तेजी आ रही, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर मैं यहाँ पर अपनी भावना का वर्णन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर जो आत्मस्वरूप है, जो इस समय परमात्मा के दर्शन कर रहा है, और हमारी इस पूरी सृष्टि में जितना भी मानव जगत में जितने भी लोग हैं, जो हम कहते हैं ना 140 करोड़ का ये देश, हमारे पंत प्रधान कहते हैं ना, तो दरअसल वो पूरे एक साथ 140 करोड़ लोगों से जुड़ते हैं। ठीक ऐसी अनुभूति इस समय मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आत्मस्वरूप है व्यक्ति के शरीर के अंदर, और मैं उसकी अनुभूति करते हुए मैं इस तमाम अपनी वाणी को यहाँ पर स्वर दे पा रहा हूँ। मैं ये कह पा रहा हूँ कि जो लोग इस समय हमसे जुड़े हुए होंगे, निश्चित तौर पर उनके भी धड़कनें तेज हो रही होंगी, वो भी अपने लोगों से कह रहे होंगे जो उनके पास में बैठे होंगे, अच्छा अभी कितना समय रह गया, ओहो अभी 15 मिनट रह गया है, फिर 10 मिनट रह गया है। ये उनके घरों में ये चर्चा का विषय होगा, अच्छा कितनी देर में होने वाला है सूर्य तिलक। लोग अपने काम को खत्म करके, लोग अगर घर में इधर उधर भी हैं तो वो अपने उस आवश्यक कार्य को पूर्ण करके वो सूर्य तिलक के साक्षी बनना चाह रहे होंगे। घर में दूरदर्शन पर जब वो इस सजीव प्रसारण को देख रहे होंगे तो इसका वॉल्यूम यानी कि इसकी आवाज को बढ़ा रहे होंगे, ताकि उनके कानों में वो जय श्री राम के जयकारे पड़ रहे हों, वो मंत्रोच्चार उनके कानों में आता रहे, उनकी जीवा पर राम का स्मरण होता रहे, उनके मन मस्तिष्क में ये नैनाभिराम छवि अंकित रहे। वो इस छवि को अपने आप से ओझल नहीं होने देना चाहते। ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब हो सकता है कि वो टेलीविजन के स्क्रीन के सामने ना हो, वो घर के कुछ आवश्यक कार्य कर रहे हो, लेकिन तत्पश्चात भी उनका मन, उनका ध्यान, उनका सब कुछ यहीं पर केंद्रित होगा कि हाँ हम दूरदर्शन से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि सूर्य तिलक का भी हमें साक्षी बनना है। तो मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में ये बातें तमाम आ रही हैं, इसलिए हमने अपनी भावनाओं को यहाँ पर स्वर दिया। हर मन में राम, तन में राम, जित देखो उत राम ही राम। राम में मैं हूं, राम में तू है, अंदर भीतर राम ही राम। राम किधर है, राम इधर है, राम उधर है, राम उधर है। जित देखूं उत राम नाम है, जित देखूं उधर सिर्फ राम ही राम है। क्या क्या वर्णन करूं मैं राम का, मैं भी राम और तू भी राम है। ये भाव है, ये भावना है, क्योंकि मैं अब शरीर को देखते हुए अगर उसकी आत्मा और उसकी आध्यात्मिक सौंदर्य बोध में पहुंच जाऊंगा तो मुझे चारों तरफ इस सृष्टि के कण कण में राम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं उस राम की अनुभूति कर पा रहा हूं और मैं उस राम के नाम को मन की हर श्वास पर जप रहा हूं। आती हुई श्वास में राम है, जाती हुई श्वास में राम है। और रामलला के मुखमंडल पर जो ये मनमोहक मुस्कान है उसे देखिए, और उनकी करुणा से भरी दृष्टि को देखिए, और ये छोटे से रामलला को देखिए। सब दिल को मोहने वाले हैं, सब मन को मोहने वाले हैं। बहुत सारी बातों के बीच में कई बार ऐसा लगता है कि कोई बात, कोई व्याख्या, कोई आध्यात्मिक सौंदर्य और कोई भौतिक मतलब मंदिर को लेकर
मंदिर की विशेषताओं को लेकर कुछ ना छूटे। मन मस्तिष्क मेरा इस तरफ भी विचरण करने लगता है। भावना का आदान प्रदान उचित है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अथक परिश्रम रहा है इस मंदिर के निर्माण को लेकर, अथक परिश्रम रहा है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर, कम से कम उस परिश्रम का भी कुछ श्रेय मिले, उस परिश्रम का भी आपको बोध हो, उस परिश्रम से भी आप जुड़ पाएं, क्योंकि यह महज भावना और आध्यात्मिक यात्रा तक केंद्रित ना होकर यह उस तरफ भी मुड़े कि जहां पर हम ये कह सकें कि भाई यहाँ पर जो हमारे जो शिल्पकार रहे होंगे उन्होंने किस भाव के साथ कार्य किया होगा। जब इस मंदिर के पूरे बाह्य आवरण को हम देखते हैं तो यहाँ पर गुलाबी बलुआ पत्थर, जिसको हम पिंक सैंडस्टोन बोलते हैं, वो भी निर्माण कार्य में है, और इसका चारों तरफ बाह्य आवरण जो है वो इसी पत्थर से निर्मित है। जब हम फर्श को देखते हैं, जब हम यहाँ के शिखरों को देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर का भी इस्तेमाल होता है, शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु का भी इस्तेमाल होता है। दरवाजों को देखें या जहां पर भी कास्ट का कार्य हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है, सागौन की लकड़ी का भी, जिसको हम टीक वुड बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और एक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जिसको हम बोलेंगे, स्टील के बिना एक उच्च ग्रेड की जो एक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि भवन निर्माण में भी उच्चतम मान बिंदुओं का ध्यान रखा गया है, बल्कि उसका उपयोग किया गया है। और इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि आने वाली कई पीढ़ियों, कई दशकों तक इस मंदिर का जो वास्तु है, जो इसका स्थापत्य है, जो इसका भौतिक स्वरूप है, वो अक्षुण्ण रहे, वो लगातार हम सबको प्रेरणा देता रहे। इस लिहाज से भी ये मंदिर दर्शनीय है। आध्यात्मिक बोध के साथ, आस्था के वशीभूत होकर, और आधुनिक जो हमारी तकनीक है उन चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब इन प्रस्तरों पर, इन स्तंभों पर, इन मंडपों में जब आप अपने हाथों को जरा फिराएंगे ना, तो ये पत्थर आपको बोलते हुए प्रतीत होंगे। ये प्रतीत होंगे उन तमाम शिल्पकारों के, शिल्पियों का एक जो उच्चतम जो उनकी कारीगरी है, ये बताएंगे अपने आप को कि हाँ, किस तरह से, किस श्रद्धा भाव के साथ उन संग तराशों ने, उन जो हमारे शिल्पकार हैं, उन्होंने इसको गढ़ा होगा, रचा होगा, तब जाके ये मंदिर हमारे समक्ष आ पाया है इतने भव्य स्वरूप में। और उसके बाद आस्था का ये जन सैलाब, ये स्वप्रेरित है, स्वस्फूर्त है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है, इसमें वो भी सहभागी बन रहे हैं। और निरंतर ये चल रहा है भगवान का वस्त्राभूषण, उनका श्रृंगार। और इस बोलते बोलते हुए कहते ना, ये कहाँ आ गए हम साथ साथ चलते चलते। एक वो वक्त भी था जब इस सजीव प्रसारण का शुभारंभ हुआ था, एक वो वक्त भी आया जब भगवान का अभिषेक हुआ, एक वो वक्त भी आया जब भगवान को वस्त्र पहनाए गए, एक वक्त वो भी था जब भगवान को आभूषण पहनाए जा रहे थे। और हम कहते हैं ना, वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, लेकिन मन मस्तिष्क पे उसकी स्मृतियां अंकित हो जाती हैं। और ऐसा ही वक्त हमारे समक्ष गुजर रहा है, हम उसके साक्षी हो रहे हैं। और ऐसा ही वक्त इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, जब देखिए कि एक माला को भगवान को अर्पित करने के लिए इस बात की चर्चा होती है कि इसको दाएं या इसको बाएं, इसको अंदर या इसको बाहर, इसको किस तरीके से डाला जाए, इसको किस तरीके से पहनाया जाए, ताकि अपने अनुपम सौंदर्य में ये माला हमको दिखे। और उसके साथ साथ हम अपने समक्ष जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनके मन मस्तिष्क में, जिनकी जीवा पर सिर्फ राम नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ तो राम नाम बोलते बोलते नृत्य में लीन हो जाते हैं, उनके पैर थिरकने लगते हैं, उनके हाथ हवा में उठ जाते हैं, जैसे बस अब ये जो मिला, अब किसी की मिलने की कोई आकांक्षा नहीं है, अब ये जो मिला तो अब कुछ और देखने की आकांक्षा नहीं है। ये देख लिया तो हमारे जन्मों का, हमारे न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों का फल हमें प्राप्त हो रहा हो। इस मनोभूति से, इन तमाम मनोभावनाओं से मैं अपने आप को प्रेरित पा रहा हूँ, मैं अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरी आवाज़ के माध्यम से, इन तमाम दृश्यों के माध्यम से, तमाम जो दर्शक इस समय बैठे हुए हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के समक्ष, दूरदर्शन, और जब मैं ये बात कहता हूँ ना आपसे,
दर्शन, तो मैं दूरदर्शन के साथ भी अपने आप को जोड़ पाता हूँ, उन तमाम भावनाओं को अपने साथ जोड़ पाता हूँ, क्योंकि दूरदर्शन भी अपने आप में एक इतिहास लेता है, एक अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक ऐसी संस्था है जो कि इस देश के साथ जुड़ी हुई है, इस देश की प्रगति की कहीं ना कहीं साक्षी रही है दूरदर्शन। हमारे और आपके जीवन का अगर कोई साक्षी है तो वो दूरदर्शन है, हमारे आपके मनोरंजन का अगर कोई साक्षी है तो दूरदर्शन है। दूरदर्शन ने न जाने कितने प्रतिमान गढ़े हैं। दूरदर्शन एक लोक प्रसारक होते हुए, एक अपनी मर्यादाओं के बंधन में रहते हुए भारत को जो मनोरंजन का अनुपम सौंदर्य प्रदान किया हुआ है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। वो अपने आप में एक ऐसी यात्रा है जो भारत की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ भारत के भौतिक विकास का बोध कराता है। और जब राम जन्म के इस अवसर को हम आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं, तो दूरदर्शन की वो यात्रा अपने आप हमारे सामने, हमारे मन मस्तिष्क में आती है कि न जाने कितने अवसरों पर दूरदर्शन ही था जिसने आपको उस घटना का, उस घटनाक्रम का, उस भाव का, उस यात्रा का साक्षी बनने का अवसर दिया। और आज ये दूरदर्शन ही है, दूरदर्शन के तमाम सहयोगियों के माध्यम से हम आप तक इस अवसर का, आपको साक्षी बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। रामलला का ये श्रृंगार केवल सजावट नहीं है, बल्कि भक्तों की गहरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जब भक्त भगवान को नए वस्त्र आभूषण में देखते हैं, उनके माथे पर तिलक देखते हैं, उनके हार को देखते हैं, उनके कंगन को देखते हैं, उनके सुंदर मुकुट को देखते हैं, तो उनका मन भगवान में रम जाता है। इसके साथ ही मंदिर में सुगंधित फूलों की मालाएं और चंदन का लेप भी किया जाता है। अभिषेक के बाद किया गया श्रृंगार ये दर्शाता है कि भगवान को राजसी सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि श्री राम को आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना जाता है। ये संभव है कि जो पुजारी गण आपस में चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चा के स्वर आप तक ना पहुंच पा रहे हों, लेकिन उनके भाव से इतना तो तय है, उनके चेहरों के भाव से इतना तो स्पष्ट है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये तीर कैसे रखा जाए, इसको सीधा रखा जाए, इसको थोड़ा तिरछा रखा जाए, इसको कैसे रखा जाए। और ये हम और आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव सिर्फ इतना है कि इस सौंदर्य बोध की जो अनुभूति है, उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए, सुगंध के माध्यम से भी हम अभिषेक करते हैं, भगवान को सुगंधित करते हैं, सुवासित करते हैं। और सुगंध हम अपने तमाम मंत्रों में हम सुगंध का स्थान देखते हैं, उसके द्वारा भी परिचित होते हैं। और ये जो रामलला के हाथ में तीर है, इसको किस तरीके से रखा जाए, इसके ऊपर एक गहन मंत्रणा हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि सबके सहयोग से, सबके प्रयास से समाज में सकारात्मक संदेश प्राप्त होता है। और जब इस रामलला के उत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं, तो उसमें भी सबका सहयोग है, सबका साथ है, सबका एक कह सकते हैं एक सह अस्तित्व की जो भावना होती है ना, वो भी यहाँ पर परिलक्षित होती है। और सबके बीच एक बात बहुत कॉमन है, वो ये है कि इस स्वरूप को और कैसे भव्य बनाया जाए, भव्य को कैसे भव्यतम बनाया जाए, कैसे हम इसको और अच्छा बनाएं, यही प्रयास है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता है। और हमारे पंत प्रधान जब ये बात कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव में 140 करोड़ लोगों की कहीं ना कहीं एक जो उनके कल्याण के प्रति जो कामना है, वो अपने आप में लिप्त हो जाती है, वो अपने आप में समाहित हो जाती है। तो ये तो वो बात रही जब हम भौतिक कल्याण की बात करते हैं, जब हम सुख, समृद्धि और शांति की बात करते हैं। लेकिन जब हम उसके सफर को, यात्रा को जब हम शुरू करते हैं, तो वहां पर इस आध्यात्मिक स्वरूप का हमें दर्शन होता है।
ये दो तलों को फिलहाल ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, गर्भगृह भी देख पा रहे हैं और सीधे ऊपर जो है वो राम परिवार, राम दरबार देख सकते हैं। ये दोनों ही दृश्य दिखाने का एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुपम सौंदर्य है कि गर्भगृह से शुरू होते हुए हम प्रथम तल पर आ गए और प्रथम तल पर किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है हम उसको भी दिखा रहे हैं। नीचे यानी कि जो गर्भगृह है, जो प्रथम तल है, उस पर राम जन्म उत्सव की तैयारियां हैं और ऊपर यहाँ पर राम परिवार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं सेवक के रूप में और लोग अपने अपने राम में रमे हुए हैं। लोग अपने अपने भौतिक कह सकते हैं कि चक्षुओं, नेत्रों, उनसे तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो जो वो आंतरिक जो उनके नेत्र हैं उससे भी वो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, उस अनुभूति से अनुप्राणित हो रहे हैं जो उनके जीवन में प्राणवायु के रूप में कार्य करती है, जो उनके जीवन में चेतना स्वरूप कार्य कर रही है। उस आध्यात्मिक सौंदर्य बोध से भी वो अनुप्राणित हो रहे हैं। ये विहंगम दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का, और जैसे जैसे कैमरा पैन कर रहा है, जैसे जैसे कैमरा लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, हम देख पा रहे हैं एक एक स्तंभ हमारे स्क्रीन के सामने से निकल रहा है और ठीक सामने जो मेन ऑब्जेक्ट के रूप में है वो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का वो विहंगम दृश्य। मंदिर का जो ध्वज है वो दिखाई पड़ रहा था और ये मंदिर का आंतरिक दृश्य जहां पर अभी इस समय श्रद्धालु रुके हुए हैं। सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी भी हैं। दरअसल वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि इस दिन पर आज उनकी यहाँ पर ड्यूटी है, इस दिन पर आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर कहते हैं ना, हम लोग आपस में बात करते हुए श्री राम ने बुलाया है इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ईश्वरीय इच्छा के बगैर कहाँ कुछ होता है, जो कुछ होता है वो ईश्वरीय इच्छा के फल स्वरूप ही होता है। कई बार हम लोग आपस में कहते हैं या हो सकता है कि अज्ञानतावश कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरी वजह से ऐसा हुआ। मुझे लगता है ये महज अज्ञानता ही है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो ये ईश्वरीय प्रेरणा के बाद ही शायद ये संभव हुआ है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं शरीर मात्र में हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, जो उसका अंश हो सकता है, ये उसकी प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं यहाँ पर अपने शब्दों को उच्चारित कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना स्वर दे पा रहा हूँ और इन तमाम दृश्यों को आपके सामने व्याख्यायित कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ईश्वरीय अनुकंपा के आधार पर, उनके प्रेरणा के आधार पर यहाँ मैं आपके समक्ष हूँ। और आप अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं इस समय, इस कार्यक्रम को, इस सजीव प्रसारण को देख पा रहे हैं, तो वो भी ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक ही देख पा रहे होंगे। इस चराचर जगत में कुछ भी अगर होता है तो वो ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक होता है। उसको हम विधि का विधान कह लें, उसको हम भाग्य का फैसला कह लें, उसको हम कर्मों का परिणाम कह लें, लेकिन होता है सब कुछ ईश्वरीय इच्छा के मुताबिक। राम हो यदि जीवन में तो रावण खुद ही जल जाएगा। सत्य यदि साथ हो तो असत्य भी चरणों में आ जाएगा। राम के नाम से शुरू हो हर बात, राम में ही दिखे सृष्टि का सार तत्व। अयोध्या के दीप हर घर में जले, राम राज्य की फिर से हो पुनरावृत्ति। यही मंगल कामना है, यही शुभकामना है, यही शुभेच्छाएं हैं, यही सदिच्छाएं हैं, यही एक दूसरे के प्रति हमारी भावना है। हर के जीवन में मंगल कामना हो, हर के जीवन में एक ऐसा यशोगान हो जिसकी चहुं ओर उसकी यश कीर्ति की पताका फहराए, क्योंकि समाज में जब सकारात्मकता का संदेश फैलेगा, समाज तभी आगे बढ़ता है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित ये अन्य प्रतिमान सप्त ऋषियों के मंदिर भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उन महर्षियों, उन महापुरुषों को भी स्थान मिला है जिनका भगवान श्री राम के जीवन में योगदान रहा है। महर्षि अगस्त्य, भगवान राम जब निराश हो चले थे राम रावण के युद्ध में, तब महर्षि अगस्त्य का एक बड़ा योगदान रहा था। तब उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र उन्हें पहली बार सुनाया था, जब उसके बाद उनके अंदर एक चेतना का एक संचार हुआ था, और तब वो रावण से युद्ध करने के लिए पुनः खड़े हुए थे। तो ये अलग अलग अंश हैं। देवी अहल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है, और बहुत कुछ इनके बारे में कहा जाता है। अलग अलग आप ये प्रतिमाएं देख रहे हैं, और ये प्रतिमाएं अपने आप में राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये प्रतिमाएं निश्चित तौर पर हमें सर्व समावेशी और समाज को साथ, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करती है। अकेले चलने से बड़े अभियान सफल नहीं होते। बड़े अभियान तभी सफल होते हैं जब सब लोग साथ में चलें, समाज का हर वर्ग साथ में हो। राम का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है। शेषावतार इस समय हमारे समक्ष ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास का जब भी जिक्र होता है तो समाज का वो कालखंड, समय का वो कालखंड याद आता है जब मुगल आताताइयों ने अत्याचार किए, समाज में एक निराशा का भाव था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना करके घर घर तक राम को पहुंचाया, एक आशा का संचार किया, समाज में एक उत्साह का माहौल बना। कुबेर टीला पर स्थित ये शिव की प्रतिमा आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ साथ एक ऐतिहासिक पक्ष भी हमारे समक्ष उपस्थित करती है। ये विहंगम दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं देखी। गणेश का मंदिर है, परकोटे के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये गणेश का मंदिर। हनुमान मंदिर भी यहाँ पर हमारे समक्ष इस समय है, और हनुमान मंदिर के साथ साथ हनुमान का तो अभी भी उनको कहते हैं ना, चिरंजीवी हैं वो आज भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण का मंदिर, सूर्यवंशी हैं श्री राम, तो निश्चित तौर पर चरैवेती हमेशा चलते रहते हैं, उनका रथ हमेशा चलता रहता है। सूर्य के चलने से समय का प्रवाह चलता है, सूर्य के चलने से जीवन में निरंतरता बनी रहती है। शक्ति की उपासना करके अभी अभी नवरात्र का त्योहार, ये पर्व खत्म हुआ, और हमारे समक्ष इस समय माँ दुर्गा की, शक्ति की ये प्रतिमा भगवती दुर्गा का मंदिर परकोटे के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मंदिर स्थित है। ये जो मंदिर है अन्नपूर्णा का मंदिर, और अब भगवान शिव का मंदिर परकोटे के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट साइड में भगवान शिव का ये मंदिर। भगवान शिव को राम का परम भक्त भी माना जाता है, क्योंकि रामचरितमानस में शिव राम भक्ति का विशेष उल्लेख मिलता है। एक दूसरे के अनन्य प्रेमी शिव राम को मानते हैं, राम शिव को मानते हैं। ये अद्भुत सौंदर्य हमें दिखता है, और ये अद्भुत सौंदर्य आज के वक्त में, इस वक्त में जब हम इस समय साक्षी बन रहे हैं इस सजीव प्रसारण का। देखिए, यही जिस अनुपम सौंदर्य की हम व्याख्या पिछले कई घंटों से कर रहे हैं, ये कहें, जिस अनुपम सौंदर्य की व्याख्या हम लगातार न जाने कितने शब्दों को प्रयोग करके अलग अलग तरीके से उनका व्याख्यान कर रहे हैं। आध्यात्मिक सौंदर्य बोध के साथ साथ भौतिक सौंदर्य बोध ला रहे हैं। हम भक्त और भाव और भावना के शब्दों का इस्तेमाल करके हम उस भावना से जुड़ रहे हैं, उस आस्था से जुड़ रहे हैं, और ये सौंदर्य वाकई। अब देखिए आरती हो रही है, और मैं अपनी वाणी को इस समय यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए विराम देना चाहूंगा।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में यह सजीव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा और अभी यहाँ पर जो राम जन्म का मुख्य उत्सव था वो यहाँ पर संपन्न हुआ। आपने उसके साक्षी बने और फिलहाल इस सजीव प्रसारण से मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही पूजा विचाही की अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। श्री राम मंदिर अयोध्या से जो दृश्य अभी हमने देखे वो अलौकिक थे, अद्वितीय थे। उनका अनुपम सौंदर्य देखते ही बनता था। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में स्वामी चिद्रूपानंदा हमारे साथ हैं। ये दृश्य हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत करते हैं। हाँ जी, ये मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बाहर इतना अच्छा, बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ, अलंकार हुआ, इसी भगवान राम जी को मन में बिठाए, आप अपने मन को भी सद्गुणों से अलंकृत करने का प्रयास करें। जी, बहुत खूब आपने कहा, क्योंकि आज जो हमने देखा विधि विधान तरीके